आप लोगों का फिर से स्वागत है, मेरे भाई बहन, स्टूडेंट्स, मेरे सीनियर्स। हम लोग एल्गे की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग में रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये तीनों तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। इसीलिए एल्गे बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए, सब कुछ है। मतलब ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं प्लांट के, बट फिर भी इसमें सब कुछ अवेलेबल है। वेजिटेटिव की बात कर लेते हैं तो कुल 6 तरह के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पॉसिबल है यहाँ पे। फिजन, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस, फ्रेगमेंटेशन, हार्मोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, उससे भी हो सकता है। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन सकते हैं और बडिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज में है, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो कुल 7 टाइप के एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनते हैं: जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, है ना, फिर टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर, एकाइनेट्स एंड देन एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर, द लास्ट वन। तो ये एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हो गए। अब ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ये 6 तरह के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 तरह के होते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वैरायटी है। 6 7 6, है ना, 6 7 6, बहुत ज़्यादा वैरायटी है भाई। ऑटोगैमी हो सकता है, होलोगैमी हो सकता है, आइसोगैमी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी हो सकता है, एनाइसोगैमी हो सकता है, एंड oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। हम लोग एक साथ ये सारे नहीं पढ़ने वाले, बारी बारी एक एक वीडियो लेक्चर में, चाहे वो लंबा हो या छोटा हो, कोशिश करेंगे कि 20 से 25 मिनट में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिले। तो हम आज सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फोकस करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, it does not include the rejuvenation of protoplasm। यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का रिजुविनेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, एक नया अलग से स्ट्रक्चर डेवलप होता है। प्रोडक्शन इन्वॉल्व ऑल दोज मेथड ऑफ प्रोपगेशन वेयर नॉर्मल बॉडी गेट डिटैच्ड फ्रॉम अदर पार्ट, एंड when they get detached and separated, they eventually give rise a new individual without any obvious change in the protoplast. When new individual formed from the mother part by detachment or by anything else without obvious change in protoplast, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट में कहीं भी कोई चेंज नहीं आएगा, कोई नया स्पेशल स्ट्रक्चर आपको प्रोटोप्लास्ट की चेंज की वजह से बनता हुआ नहीं दिखेगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यही स्पेशल बात है। और एसेक्सुअल की जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोटोप्लास्ट में चेंज हो रहा है और वो बड़ा साफ सुथरा चेंज होगा, हमें दिखेगा। प्रोटोप्लास्ट में जो चेंज होगा वो हमको साफ सुथरा दिखेगा। मेथड है वो है सेल डिवीजन और फिजन। It is the simplest one. It is what? The simplest method of vegetative reproduction, and it actually found in all the unicellular algae. Unicellular algae जितने भी होते हैं उनमें ये बहुत आसानी से देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यूग्लिना कह लीजिए आप, ठीक है। इसी तरह से अब एक और ऑप्शन क्लेमाइडोमोनास भी इसी में आ सकता है, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि सिंपल माइटोसिस की एक प्रोसेस कंप्लीट, तो इस तरह से एकदम सिंपल माइटोसिस वाली प्रोसेस होती है, एकदम सिंपल, बिना किसी प्रॉब्लम के, है ना। इसलिए ये फिजन या सेल डिवीजन मेथड भी कहा जाता है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा, ठीक है। किसी बड़े से एल्गी में जिस कई सेल से जो मिलके बना हो, किसी भी वजह से वो टूट जाए, चाहे मैकेनिकल हमला हो जाए, झटका लग जाए,
किसी भी तरह से टूट जाए या सड़ जाए बीच का कुछ हिस्सा, या कुछ स्पेशल डेसिकेशन टाइप की प्रोसेस शुरू हो जाए, तो ऐसा कुछ भी प्रोसेस हो जिसकी वजह से फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाए, कई टुकड़े बने, तो बने हुए जितने भी टुकड़े हैं, ऑल फ्रेगमेंट्स दे एक्चुअली डेवलप्ड इनटू द इंडिविजुअल, वो सभी टुकड़े अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूलोथ्रिक्स है ना, लीजिएगा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, इडोगोनियम, जिग्निमा, ये सारे एग्जांपल आप याद कर लीजिए। हम लोग बात कर रहे थे हार्मोगोनियम की, या हार्मोगोनिया प्लूरल हो जाएगा तो हार्मोगोनिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी इस टाइप का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, उसमें रिपोर्ट किया जाता है। इसके कॉमन एग्जांपल्स नॉस्टॉक। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेटेरोसिस्ट, क्योंकि वो भी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, तो हेटेरोसिस्ट और हार्मोगोनिया सेम तो नहीं है, परेशान मत होइए। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑसिलेटोरिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैं एक फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस सेपरेशन डिस्क के ऊपर का पार्ट और ये वाला पार्ट जो नॉर्मल वेजिटेटिव पार्ट है, जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल खूब ढेर सारा होगा, है ना, ये क्या होंगे, हार्मोगोनियम, हार्मोगोनियम, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, हार्मोगोनियम। तो हार्मोगोनियम डिफरेंट लेंथ की हो सकती है, हेटेरोसिस्ट नहीं है, हेटेरोसिस्ट से डिफरेंट है, उसको हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे कि हेटेरोसिस्ट क्या होता है। तो हार्मोगोनियम का फॉर्मेशन इस प्लेट की वजह से होता है, सेपरेशन डिस्क की वजह से हो सकता है, किसी मैकेनिकल स्ट्रेंथ से टूटने की वजह से हो सकता है, नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है, हेटेरोसिस्ट, इसके बीच में हेटेरोसिस्ट बन जाए तो डिफरेंट लेंथ की जो वेजिटेटिव पार्ट बनेगी वो भी क्या होगी, हार्मोगोनियम ही कहलाएगी। सो दीज आर फॉर्म्ड अंडर unfavorable conditions in blue green algae, and these are the specific characters. Hormogonium are the specific characters for the blue green algae. You note down the example Nostoc oscillatoria and Cylindrosperm. Now हम एडवेंटिशियस ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ऐसी ब्रांचेस जो एक्स्ट्रा होंगी, एडवेंटिशियस होंगी, ऐसी ब्रांचेस के फॉर्मेशन से भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ब्रांचेस बनेंगी जब ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होंगी, अलग होंगी, तो ये न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने आप ग्रो हो जाएंगे। तो डिट्यूटा और फ्यूकस में ऐसी ब्रांचेस बहुत इजीली देखने को मिलती हैं। अब क्या है कि जो हमारा कारा है ना, वो बड़ा स्पेशल केस है भाई साहब, इसीलिए कारा की स्टडी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो कारा है इसकी स्टडी एल्गी में बहुत ज़्यादा हुई है, इसीलिए कि बहुत स्पेशल केसेस में आता है। अब देखिए एडवेंटिशियस ब्रांच तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, प्रोटोनीमा टाइप ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांच। यहाँ जो एडवेंटिशियस ब्रांच बनेगा वो कैसा होगा, प्रोटोनीमा के जैसा होगा। प्रोटोनीमा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो लाइफ साइकिल में डेवलप होता है, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रोटोनीमा भी बताऊँगा। फिलहाल ये समझिए कि कारा में प्रोटोनीमा लाइक एडवेंटिशियस ब्रांच डेवलप होता है, और पॉइंट जो नोट करने वाली बात है कि कारा के इंटर नोड पे, कहाँ पे, इंटर नोड्स पे, कारा के इंटर नोड्स पे प्रोटोनीमा लाइक एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप होती हैं, जो फर्दर टूट के जब अलग होती हैं तो न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट होती हैं। इसी तरह से स्टॉलन ग्लोमेरेटा, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा, ठीक है, इस नाम को याद कर लीजिए, क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा। क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा के स्टॉलन पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस, जो कि प्रोटोनीमा टाइप ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस होंगी, उनका डेवलपमेंट होता है। ये बहुत ही पिकुलियर टाइप का कैरेक्टर है। कारा में जो प्रोटोनीमा लाइक एडवेंटिशियस ब्रांच डेवलप होता है वो उसके इंटर नोड पे होता है। क्लेडोफोरा ग्लोमेरेटा में जो प्रोटोनीमा टाइप एडवेंटिशियस ब्रांच डेवलप होगा वो उसके स्टॉलन पे होगा। ये दोनों याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में से चाहे तो आप इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए।
ये सब फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, आपको फंसा देंगे ये, ठीक है। जैसे फूड के रिजर्व होने से, अब अगर रिजर्व फूड मटेरियल में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फूड के स्टोरेज की वजह से, फूड जब स्टोर होता है तो ज़्यादा अमाउंट में अगर फूड बन गया, जब वो स्टोर होगा तो क्या होगा भाई, एक अलग से ग्रोथ बन जाएगी जो ट्यूब लाइक होगी, तो ट्यूबर बना देगा। नॉर्मली ये कहाँ होंगे, ये राइजॉइड वाले प्लेस पे मिलेंगे आपको, है ना, कहाँ मिलेगा ये, राइजॉइड या लोअर नोड पे और राइजॉइड में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ट्यूबर के बारे में आप अच्छे से समझ गए, ठीक ठीक समझ गए। इनके एग्जांपल कारा और क्लैडोफोरा है। अब आगे एक और स्ट्रक्चर आता है, वो है क्या, बडिंग। ये लास्ट टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए, वेजिटेटिव का बडिंग। बडिंग में होता क्या है कि वेसिकल्स का प्रोलिफरेशन हो जाता है। किसका भाई, वेसिकल्स। यहाँ पे फूड का कोई रोल नहीं रह गया, जैसे ये स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा था, यहाँ ऐसा कोई रोल नहीं रह गया। बडिंग में क्या होगा कि वेसिकल्स का प्रोलिफरेशन होगा, जिसकी वजह से बर्ड लाइक अपीयरेंस बनता है। वेसिकल्स के प्रोलिफरेशन से बर्ड लाइक अपीयरेंस बन जाते हैं, और जब वो बर्ड लाइक अपीयरेंस फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर बाहर निकलते हैं तो वो एक नए इंडिविजुअल को ग्रो कराते हैं। जैसे प्रोटोसाइफोनिस का एग्जाम्पल है, प्रोटोसाइफोनिस का एग्जाम्पल है। ये अच्छे से समझ में आ गया ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो 6 पार्ट हैं वो यही हैं। हम इतना ही पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। हमें सक्सेस होना है, ना कि दौड़ते हुए गिर जाना है। इसलिए मैं आपके साथ हूँ, आपको सही रास्ते पे ले चलूँगा। आप मेहनत करते रहिए और हम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है, सक्सेस होना। अपना एम आपने सेट कर लिया है, हम आगे बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।